नमस्कार। जय हिंद साथियों। जब मोदी सरकार और ख़ास तौर से अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनसे मणिपुर की चीज़ें जो है नहीं संभल रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ मीडिया जो है पूरी तरीके से डिफेंड करने में लग गई है मोदी सरकार को बचाने में और अमित शाह जी को बचाने में कि कैसे बचाया जाए। और इसको अब एक नया रूप दे दिया गया है जिसका नाम है टॉप सोर्सेस। मैं देख रहा हूँ मीडिया समूह में ये चला रहा है कि बड़े सूत्रों या ऊंचे लोगों से खबर आ रही है, टॉप सोर्स से खबर आ रही है कि मणिपुर में जो सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और वहाँ पे स्कूल्स वगैरह खुलने लगे हैं, सरकारी कर्मचारी जो काम पर थे वो लौटने लगे हैं। मैं अमित शाह जी और मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर इस हिसाब से वहाँ पे स्थिति सामान्य है तो वहाँ पे इंटरनेट क्यों नहीं शुरू किया जाता है, वहाँ से खबरों को क्यों बाहर नहीं किया आने दिया जा रहा है। लेकिन इस पे जो है गोदी मीडिया या सरकार के लोग जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है और बस इस पे सरकार को ये कह के डिफेंड किया जा रहा है कि सरकार जो है अब सब कुछ काम वहाँ पे अच्छा कर रही है और स्टाफ सोर्स के हवाले से खबर है कि वहाँ की सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे सारी स्थिति सामान्य है तो शायद मोदी जी को और अमित शाह जी को वहाँ पे जो है इंटरनेट पे पाबंदी हटानी चाहिए और मीडिया में खबरों को आने देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें वहाँ पर किसी को कोई अलाउड नहीं है। ये सारी सरकार जो प्रोपोगेंडा फैला रही है सारा का सारा झूठा है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के मूल विधायक हैं, जो मूल विधायक है वही विधायकों का दावा है कि 9 विधायकों का दल जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, वहाँ पे चर्चा करने के लिए गया था मोदी जी से कि मैटर पे क्या कि वहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वहाँ पे जो है उनको बता दें कि वहाँ पे मोदी जी से मिलने नहीं दिया जाता है। और लेकिन चाटुकार जो कहते हैं, जो मीडिया के दलाल बैठे हैं, ये इस हिसाब से बता रहे हैं कि वहाँ की सारी स्थिति सामान्य हो गई है। चाटुकारों का दावा है, खासतौर से ANI की चाटुकारिता एकदम चरम पे है। इसका दावा ये है कि वहाँ पे जो है 85% स्कूल खुलने लगे हैं, 72% जो है सरकारी कर्मचारी जो है अब काम पे लौटने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ में ऐसे कुछ लोग ऐसे गंदा बयानबाजी करते हैं कि मुझे ये सब देख के शर्म आती है। देश के माननीय मंत्री हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं। इनका दावा ये रहा था कि मानसून सत्र से पहले ये जो वीडियो 2 महिलाओं का रिलीज़ किया गया है ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आपको बता दें अमित शाह जी, ये आपकी सरकार की असफलता है। आपको इन सब विषयों पर जो है चर्चा करनी चाहिए और अपनी सरकार की असफलता को माननी चाहिए। लेकिन आप अपनी सरकार की असफलता को नहीं मानते हुए आप बल्कि विपक्ष पे ही क्लेम किए जा रहे हैं कि हाँ ये हमारी सरकार की असफलता नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर इस हिसाब से आपको बता दें कुकी समाज की महिलाएं आज लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा से समय जो है प्रधानमंत्री कार्यालय पे हैं और उनसे मिलने की कोशिश में है, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। और इतनी स्थिति सामान्य है तो मोदी जी को आके विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। विपक्ष अगर मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है तो आके मोदी जी की चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि हेमंत विश्वा शर्मा जो कि उनका जो है बॉर्डर डिस्प्यूट लेके चल रहा था, वहाँ पे वो अनाप शनाप बयानबाजी किए जा रहे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। उन्हीं के राज में और मणिपुर की पुलिस में फायरिंग हुई थी जिसमें असम के जो है 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिसाब से वहाँ पे तो स्थिति एकदम दयनीय है। लेकिन जो है चाटुकार और ANI और आज तक और ABP न्यूज़ ये सब बता रहे हैं कि जो है अब टॉप सोर्स के हवाले से टॉप सोर्स को एक मोहरा बना दिया गया। वो टॉप सोर्स है कौन इसका आइडिया नहीं कि गृह मंत्रालय है या प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है। कहाँ से ये टॉप सोर्स की खबरें जो है निकल के आ रही हैं या चाटुकार जो है अपने मन से ही ये सब खबरें फेक खबरें फैला रहे हैं। इस पर जो है गृह मंत्रालय का कोई बयान नहीं आ रहा है। अगर इतनी ही स्थिति सामान्य है गई तो मोदी जी को आके कुकी समाज की महिलाओं को जवाब देना चाहिए, मोदी जी को आके विपक्ष को जवाब देना चाहिए, मोदी जी को आके देशवासियों का जवाब देना चाहिए। लेकिन इस पर जो है मोदी जी कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही इनकी पार्टी इस पर कुछ बात करने के तैयार है। गोदी मीडिया और इनका जो टॉप ANI सोर्स वाला एक प्रोपोगेंडा चला है, इनका दिन रात ये दावा चल रहा है कि मोदी जी जो है 3-3 बार विजिट कर 3-3 बार वहाँ दिन में 3-3 बार अपडेट ले रहे हैं और वहाँ की स्थिति जो है बहुत सामान्य हो गई है। अगर सामान्य हो गई है और आपकी पार्टी में इतना ही दम है तो आके प्रॉपर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए कि सारी स्थितियां वहाँ की सामान्य हो गई है। लेकिन नहीं, इनको ना ही बोलने देना है, ना कि वहाँ से खबरों को बाहर आने देना है। और दूसरी चीज़ कि कभी ऐसा बेहूदगी वाला जब बयान आता है कि ये सब वीडियो जो लीक किया जा रहा है ये इस सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है, तो ये सब चीज़ें सुन के बड़ी हैरान होती हैं कि मतलब देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लेकिन लोग ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो है ये सरकार को फंसाने की साजिश है और जिन लोगों की इज्जत लूट जाता है उस पर जो है सरकार उस पर कोई बहस नहीं करना चाहती। और दूसरी चीज़ कि कुकी समाज भी इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि वहाँ पे जो है बीरेन्द्र सिंह को जो है शांति मंडल में शामिल किया गया है कि हाँ ये बातचीत करेंगे। आखिर वो आदमी जो खुद मैतेई समाज से आता है और वो खुद खुल के मैतेई समाज का समर्थक है, वो किस प्रकार से उसको शांति मंडल में उसका सदस्य बनाया गया। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल रखना है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका दावा है हमको पता ही नहीं चला और ये ज़बरदस्ती शांति मंडल में हमको शामिल कर दिया। और अंत में एक मशहूर फिल्मकार हैं मणिपुर के, वो भी जो है मंडल से बाहर हो गए हैं। लेकिन सरकार की जो है स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो दावा ये कर रहे हैं कि हाँ आज सारी स्थिति और सब कुछ सामान्य हो गया, ये पूरी तरीके से फेक है। ये मात्र और मात्र सरकार का एक ड्रामा है। अगर इतनी ही सरकार एक्शन में मोड में रहती तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता और सरकार को धमकाता नहीं कि अगर चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं तो आप छोड़िए, हम एक्शन लेंगे।
लेकिन ना ही ये अपने करने दे रहे हैं, ना ही कोर्ट को करने दे रहे हैं। समझ ही नहीं आता कि मैटर हाँ किस हिसाब से चल रहा है। और ANI और टॉप सोर्सेज और गोदी मीडिया के एंकरों के हिसाब से सुनेंगे तो सारी स्थिति सामान्य हो गई है। देश में इन सब मुद्दों पे कोई बहस की अब चर्चा की बात ही नहीं बची है। तो मैं इन गोदी मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर दम है तो तुम ही विजिट करके दिखाओ और लोगों के सामने जो सच्चाई है वो लाओ, लेकिन ये नहीं लाना है। इनको बस चाटुकारिता करनी है और फालतू की चीज़ें, फेक खबरें फैलानी है। धन्यवाद।